का प्रातःकाश है 11 दिसंबर 1968। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं और हर एक बच्चों को अपने से पूछना है कि बाप से सभी कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, ऐसे निश्चय बुद्धि बने हैं। नहीं तो बतावे कि किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकी पहननी है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शिकल आईने में देखो कि लक्ष्मी को भरने लायक हो। तो बाप भी बच्चों से पूछते हैं तुम क्या समझते हो, क्या लक्ष्मी को भरने लायक बने हो? अगर नहीं बने हो तो अपने अंदर झांकी पहनकर देखना है कि क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकालने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हो। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं अथवा नहीं करते हैं, देखना तो चाहिए। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो खामियों का निकालने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि आखिरी तो तुम सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परफेक्ट बनना ही है। अपने पुरुषार्थ से बनो, परम भोग से बनो, या तो धर्मराज की सजाओं से बनो। बाप तो परफेक्ट को ले जाएंगे, क्योंकि बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए। इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने रखा है, तो अपने अंदर से पूछो हमें इन जैसे परफेक्ट बने हैं। ये जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स देखते हो, वो तो इस समय भिखारी है, और तुमको तो पढ़ाने वाला सदा ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। वो तो सदैव ही आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। क्योंकि ये तुम बच्चों का जो सैंपल भविष्य में बनना है संसार के सामने, वो संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। कितने होंगे उस कोटि में? 4.5 लाख होंगे। बीज तो है ना सारी दुनिया के, बीज माने बाप तो है ना।
बीज बाप को कहा जाता है। और उन बीजों में हर धर्म के सैंपल हैं। हर वर्ग के सैंपल हैं। आधा कल्प तुमने इनकी महिमा की है। इनकी 84 जन्म लेने वाली संपूर्ण आत्माओं की या कम जन्म लेने वाली आत्माओं की, संपूर्ण आत्माओं की महिमा की है। तो अब अपने से पूछो कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिन खामियों को निकाल करके हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावें कि बाबा हमें ये खामी है और ये खामी ऐसी है जो हमसे निकलती ही नहीं। बाबा अब तो आप ही कोई उपाय बताओ। जैसे कि बाबा उपाय बताते ही नहीं। 70 साल से क्या करते आए हैं? बाबा तो उपाय ही बताते आए। इसलिए कहते हैं कि इन बीमारियों से सर्जन द्वारा ही छूटेंगे। क्या द्वारा क्यों लगा दिया? ये मीडिया बीच में क्यों बना दिया? द्वारा माने क्या आप कोई मीडिया है? जितने भी धर्म पिताएं हैं अथवा उनके फॉलोअर्स हैं वो संपूर्ण बनते हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले बनते हैं? नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? कोई कारण होगा। क्या कारण है? वो सिर्फ निवृत्ति को पकड़ते हैं, आत्मा को पकड़ते हैं, आत्माओं के बाप को पकड़ते हैं। लेकिन आत्माओं के बाप की भी प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म आकर स्थापन करते हैं। तो बताओ किसके साथ प्रवृत्ति है? जिसके साथ प्रवृत्ति है पिता के साथ प्रवृत्ति नहीं है। जिसके साथ प्रवृत्ति है जरूर उसका नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। क्या शंकर के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? पार्वती का नाम जोड़ा जाता है। वो तो भक्ति मार्ग की बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले तो समझते हैं शंकर पार्वती स्त्री पुरुष है, युगल जोड़ी है। लेकिन वास्तव में ये शंकर पार्वती, ये विष्णु लक्ष्मी, ये ब्रह्मा सरस्वती, ये भक्ति मार्ग के नाम है, 84 जन्मों के नाम है, या संगम युग के नाम है? संगम के नाम है। नाम तो काम के आधार पर पड़ते हैं। तो शंकर पार्वती आपस में भाई बहन है या युगल जोड़ी है? प्रैक्टिकल में क्या है? अभी ब्राह्मण ब्राह्मणी है, भाई बहन है या युगल जोड़ी है? भाई बहन। अगर फाउंडेशन में ही ज्ञान लेने के बाद भावना इतनी पक्की न हुई, भाव मजबूत न हुआ कि बाप आया है प्रैक्टिकल में,
क्या बनाने के लिए आया है? आत्मा आत्मा भाई भाई बनाने आया। तो सबका एक ही जैसा भाव होता है, नंबरवार भाव होता है, नंबरवार होता है। तो कोई तो ऐसे निकलेंगे जिनकी नीयत डामाडोल ना हो, नहीं तो नीयत खराब हो जाती है। और नीयत खराब होती है तो जरूर पुरुषार्थ में फर्क पड़ जाता है। तो बाप के बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी हैं, नंबरवार बच्चे भी हैं। बड़े पे बड़े बच्चे कौन कौन हैं? जो गाए हुए हैं। शिव आते हैं तो अकेले आते हैं या बच्चों के साथ आते हैं? बच्चों के साथ आते हैं। शिव जयंती गाई जाती है। शिव अकेला जन्म लेता है, अकेले प्रत्यक्षता रूपी जन्म में आता है या बच्चों के साथ साथ? बच्चों के साथ साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो प्रैक्टिकल में देखने में भी आता है। वो कौन बच्चे हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। यही बच्चे हैं जिनके साथ बाप आते हैं, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। नंबरवार कहते हैं ना। तो जब नंबरवार कहते हैं तो उनका वर्गीकरण हो जाता है। इसलिए कहते हैं देवदेव महादेव। तो वर्गीकरण हो गया। ब्रह्मा देवता से ऊंचा देवता विष्णु देवता, और उससे भी ऊंचा शंकर देवता। तो बताया कि बीमारी छूटने का एक ही उपाय है, अपनी भावना पक्की करो। आखिरी न जब हमारा सबका पुरुषार्थ पक्का होगा हम सैंपल आत्माएं बन जाएंगे तो हमारी स्टेज क्या होगी? आपस में भाई भाई की स्थिति होगी, दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, या वृत्ति चलायमान होगी? भाई भाई की दृष्टि होगी। तो भाई भाई की दृष्टि में जो अव्वल जाता है उसी का नाम शिव के साथ भक्ति मार्ग में जोड़ दिया जाता है। तो बताया कि सर्जन के द्वारा ये बीमारी छूट सकती है, और मैं सर्जन भी बनता हूँ, मैं धोबी भी बनता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो तेरे किससे कहा? कोई एक आत्मा है जो बाप की नजर में है, तेरे कहा जाता है एक वचन के लिए। तो वो दुनिया के जितने भी रूप हैं उन सभी रूपों में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला कि सर्जन के द्वारा अगर बीमारी छुड़वानी है तो सर्जन को अच्छी तरह से अपना सारा पोता मिल देना है। पोता मिल अंतर्यामी को दिया जाता है या बहरयामी को दिया जाता है? इसको देने की जरूरत है। बहरयामी कौन? बहरयामी सोल वो जो बाहर की एक्टिविटी के द्वारा, वाचा के द्वारा, दृष्टि वृत्ति के द्वारा, कर्मों की कर्मेंद्रियों के द्वारा पहचान सके, उसे कहते हैं बहरयामी।
बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ये कौन सा बाप कहता है? शिव बाप। शिव बाप जन्म मरण के चक्र में आता है? जब आता नहीं है तो जानता नहीं है क्या? और हम आत्मा है तो जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए सब भूल जाती है। उनमें राम वाली आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, तो वो भी सब भूलने वाली है। ये अंतर्यामी, उसे कुछ भी पता नहीं कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है, ऐसे तो किसी का पता नहीं। लेकिन जब ज्ञान में आते हैं तो एक एक की एक्टिविटी के द्वारा समझ जाते हैं कि इनका ये पुरुषार्थ है, इनकी ये प्राप्ति है। इसलिए बोला ये बीमारियां सर्जन के द्वारा ही छूट सकती हैं। सबके दिल पर साहब राजी। तो पोता मिल के द्वारा सच्चाई का और झूठाई का पता लग जाता है। कोई कोई सहायक सर्जन भी होते हैं, क्या ऐसे नहीं कि सब बड़े सर्जन होंगे। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते सीखते होशियार डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूं कि मैं यह लक्ष्मी नारायण पद नहीं पा सकता। कौन सा पद? यह लक्ष्मी नारायण पद माने कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया है? संग मिली लक्ष्मी नारायण पद, जो इसी जन्म में पुरुषार्थ करके नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बने, वह पद मैं नहीं पा सकता। चलो वो नहीं, सतयुग में तो 8 लक्ष्मी नारायण होते, कोई लक्ष्मी नारायण तो बन सकूंगा। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, मैं ये खिताब पा सकता हूँ? बीमारियां तो बहुत, परंतु खामियां बतावे तभी बाप राय दे सकते हैं। कोई में बहुत क्रोध है, बहुत लोभ है और फालतू है। इतना फालतू है कि जैसे कि इनको ज्ञान की कुछ धारणा ही नहीं हो सकती है, जो कोई को धारणा करा सके। बाप तो रोज रोज बहुत समझाते रहते, वास्तव में इतना समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे समझाते हैं? मंत्र का अर्थ भी बाप समझा देते हैं, परंतु बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की नहीं बात होती है। ये बात तो अभी की ही है, जो बाप आकर के समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारे में जो भूत हैं, जो तुमको बहुत दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की युक्ति बाप बतावे। और अपने अपने अंदर के भूतों को स्वयं आत्मा जितना जान सकती है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो बताना चाहिए, बाबा हमको यह भूत बहुत तंग करते हैं। जो भूत निकालने वाले होते हैं ना,
तौलिया। उनके आगे सब कुछ वर्णन किया जाता है ना, परंतु तुम्हारे में कोई वो भूत नहीं है। कौन से? इविल सोल वाले। तुम जानते हो ये 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों की है, परंतु 63 जन्मों को भी जन्म जन्मांतर ही कहेंगे। और आज तो एक साथ से निकालना बहुत भारी पड़ता है। ये भी बड़ी बात है। जो काम कोई भी धर्म पिता ने नहीं कर पाया और ये भूत बढ़ते गए, वो काम वो बाप आकर के करते हैं। तो फिर उन भूतों को निकालने के लिए राय लेनी चाहिए। ये आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं कि अपन को घड़ी घड़ी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। कैसे डालेंगे? चलो हम खुद तो आत्मा समझने की प्रैक्टिस करें, दूसरों को घड़ी घड़ी आत्मा समझने की प्रैक्टिस कैसे डालें? क्या करें? बोले तुम आत्मा बनो। बार बार कहने से बनेंगे? क्या करें? बुद्धि से समझे तो दूसरे को कैसे समझ में आएगा? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिकल स्टेज जब हमारी बनेगी तो दूसरों को बोलने की दरकार नहीं रहेगी। स्वतः ही देखते ही उनको भी ये उमंग उत्साह आवेगा कि ऐसी स्टेज हम भी बनाए, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने से ही बीज रूप स्टेज को प्राप्त करेंगे। और बीज तो बहुत छोटा होता है, बीज होता है सार और झाड़ होता है विस्तार। तो जितना जितना सार रूप में टिकने की प्रैक्टिस करते हैं उतना उतना विस्तार स्वतः ही होता जाता है। ये निशानी है क्या कि जितना जितना हम बिंदु रूप में टिकेंगे उतना उतना मनन चिंतन मंथन विचार सागर मंथन सागर का विस्तार ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, आत्मा के अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करेंगे कि हम आत्मा ने जन्म जन्मांतर कैसे कैसे पार्ट बजाया है, किन किन पार्टधारियों के साथ बजाया है, कहाँ कहाँ संसार में हमने किस किस स्टेज पर किस किस स्थान में रह करके पाठ बजाया है, ये सारी बातों पर मंथन करेंगे तो हमारी पट जरूर उतरती जाएगी। हम सभी आत्माएं तो हैं, तो जरूर बाई बाई ठहरे, क्योंकि पक्का आत्मा बनेंगे तो शरीर जैसे कि है ही नहीं। क्या आत्मिक स्थिति की परिपक्व स्टेज प्राप्त कर लेंगे तो शरीर ऐसे दिखाई पड़ेगा जैसे हम आत्मा ऊपर और ये हमारा शरीर पड़ा हुआ। ये भी जानते हो कि हम सभी आत्माएं इस 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ करके, इस 5 तत्वों के शरीर को छोड़ करके अब हम 5 तत्वों की दुनिया से परे जाने वाले हैं। तो अपन को देखना है कि सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या अवगुण है।
तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं कि इनमें ये खामी है, तो उन बच्चों को बैठ करके करंट देंगे कि इस बच्चे का ये खास विघ्न निकल जावे। अगर सर्जन से ही छुपाते रहेंगे तो सर्जन क्या कर सकते हैं? क्या शिव की आत्मा जानती नहीं है हर एक बच्चे की स्थिति को, स्टेज को? भविष्य में क्या बनने वाला जानते नहीं है, तो छुपाने की क्या बात है? शर्मिंदा होती बाबा माने किससे कहा जाता है? बाबा को बताए माने साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। सुप्रीम सोल को बताने की तो बात है ही नहीं। तो सर्जन से छिपाते रहेंगे तो कर क्या सकते हैं? तो तुम अपने अवगुण अगर बताते रहेंगे तो बाप राय देंगे। जैसे तुम आत्मा बाप को याद करते हो, बाबा आप कितने मीठे हो, उनको क्या से क्या बनाए देते हो, ऐसे ऐसे बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे भूत भागते रहेंगे। कोई न कोई भूत है तो जरूर जो स्थिति को डावाडोल करता रहता है। बाप सर्जन को बताओ कि बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो समझते तो हो, नहीं बतावेंगे तो और ही बहुत घाटा पड़ता जाएगा। ये छोटा मोटा भूत तो निकलता ही नहीं है, तो बहुत घाटा पड़ता जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत हैं जिनको बहुत तंग करते हैं, और भूतों को भगाने वाला तो एक ही है। भक्ति मार्ग में क्या गाया जाता है? भूतनाथ गाया जाता है। तो जरूर उनके पास युक्ति होगी, युक्ति से भगाते रहते हैं। तो समझाया जाता है इन भूतों को भगाओ, फिर भी ये भूत भागते नहीं है। कोई में तो विशेष रहता है, कोई में कम रहता है, परंतु है तो जरूर। आप देखते हैं इनमें ये भूत है, दृष्टि देने के समय अंदर चलता है ना, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। और तो सभी इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु ये किसी को कुछ बोलते नहीं, समझा भी नहीं सकते हैं। माया ने जैसे कि इनका गला ही बंद कर रखा है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़ेंगे। तो क्या किसी ने गला पकड़ लिया है? ये तो सुना कि माया नाक कान से पकड़ती है, गले से भी पकड़ती है क्या? है? अगर औरों की सर्विस करने लग पड़ेंगे तो समझा जाता है कि इनको माया ने छोड़ दिया। दूसरों की सर्विस माना अपनी सर्विस। तेरे माने सर्व का भला। कब? लाइन तो है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो कैसे पता चले चढ़ती कला?
सर्विस से ही पता चलता है कि इनकी चढ़ती कला है। नहीं तो दुनियादारी की बातों में बुद्धि लगी रहेगी, अलौकिक सेवा में दिल नहीं लगेगा। शिव बाबा की सर्विस ही नहीं करते। शिव बाबा तो खुद सर्विस करने आए। तो समझेंगे अभी इनको सतो जरूर बनना है। हम सो की समझाने भी जरूर देंगे। अच्छा, जबकि शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं, कहते हैं इनके जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है, तो बाप बैठ समझाते रहते हैं। ये भी जानते हैं कि झाड़ तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्यों धीरे धीरे? क्यों? क्योंकि छोटे झाड़ को ज्यादा तूफान लगते हैं या बड़े झाड़ को ज्यादा तूफानों का असर होता है? छोटे झाड़ को तूफानों का जास्ती असर होता है। तो पुराने पत्ते छड़ते भी रहते हैं। माया वायलोरा डाल देती, 11-12 68 की वाणी कर सके। बैठे बैठे बच्चों का ख्याल बदली हो जाता है। जैसे उन दुनियावी सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये भी माया ऐसा परछावा डालती है जो बच्चे एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। न कोई कारण मालूम पड़ता है, न कोई बात का पता चलता है। अभी कनेक्शन तो सभी बच्चों का बाप के साथ है, क्योंकि बच्चे तो नंबरवार हैं, एक जैसा कनेक्शन तो नहीं है। वो भी बाप को सच सच बतावें तो वो खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पाई सकते हैं। बाप जानते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो न बतलाने के कारण अपन को बहुत घाटा डालते रहते हैं। कितना भी उनको समझावें परंतु वही काम करेंगे, जानबूझकर वही काम करेंगे, वैसा काम करने बिगड़ रह नहीं सके। तो क्या कहेंगे कि माया ने इनको अच्छी तरह पकड़ लिया। ये माया रूपी अजगर है, सभी को पेट में डाल करके बैठी है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दुब्बड़ में गले तक फंसे हुए हैं, तो बड़े बड़े पंडित ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा समझा लेते हैं, अपने ही पंडिताई में मस्त रहते, दूसरे किसी की बात सुनते ही नहीं। कितना बाप समझाते हैं परंतु असर कुछ भी नहीं पड़ता। नहीं तो सिर्फ 2 बाप का परिचय दो, 2 बाप का परिचय, और कौन से 2 बाप का परिचय है? एक मनुष्य सृष्टि का पिता है, और बीके वाले क्या कहेंगे? किसका परिचय दो? शिव बाबा का परिचय, पारलौकिक बाप का परिचय दो और लौकिक बाप का परिचय दो। अब लौकिक बाप का तो परिचय सबको मालूम ही है, जानवर भी तो अपने बाप को पहचान लेते हैं, ये क्या बड़ी बात हो गई। तो जरूर 2 बाप माना, बेहद के 2 बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप और एक आत्माओं का बाप। बेहद किसे कहा जाता है?
अधिक किसे कहा जाता है? लौकिक बाप को 1, 2, 4, 10, 50 बच्चे होंगे। धर्म पिताओं को हजारों और करोड़ों की तादाद में बच्चे होते हैं। क्राइस्ट को बाप मानने वाले 200 हैं ऐसे बच्चे, 200 से भी ज्यादा होंगे, 200 करोड़ जो क्राइस्ट को अपना धर्म पिता मानते हैं। तो हद के बच्चे हैं क्राइस्ट को या बेहद का बाप है? हद का है, क्योंकि सारी मनुष्य सच्ची में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं बैठ करके मान लें कि यही हमारा बेहद का बाप है। तो वो कौन सा है? इसको साफ धर्म वाले मानते हैं। क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम, मुसलमान भी कहते हैं आदम, जैनी लोग भी कहते हैं आदिनाथ, हिंदू भी कहते हैं आदिदेव। हर धर्म के लोग सत्य के आदि पिता को तो मानते हैं ना। तो जरूर ऐसा कोई समय आया है जिस टाइम पर सारी सत्य के मनुष्य मात्र ने उस मनुष्य सत्य के पिता को मान्यता दी है, माना है। तो सिर्फ बताओ कि 2 बात हैं, एक तो जो लौकिक बाप होते हैं अथवा जो धर्म पिताएं होते हैं उन बापों का भी बाप, उसका कोई मनुष्य सत्य पर दूसरा बाप नहीं होता। और दूसरा वो जो मनुष्यों के अंदर आत्मा होती है उन आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप है पारलौकिक बाप और मनुष्यों का बाप इस लोक में जास्ती रहता है या पारलोक में जास्ती रहता है? वो इस लोक में ही जास्ती रहता है। जितना वो इस लोक में पार्ट बजाता है लंबे समय तक, ऑलराउंड पार्ट बजाता है, इतना लंबे समय तक ऑलराउंड पार्ट कोई बजाता नहीं। तो बताना चाहिए एक लौकिक बाप हो और दूसरा पारलौकिक बाप। वो लौकिक बाप सबको मिलता जरूर है, जैसे मुरली में बोला फादर फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं। वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं उन सब से आकर के मिलते हैं, तब कहा जाता है विश्व पिता। ऐसे तो सतयुग में भी बाप मिलता है, कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो सिर्फ सारे कल्प में एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि लौकिक में जो बेहद का बाप है, बापों का बाप है, वो नरक को स्वर्ग बनाते हैं। हाँ, जो बाप नरक को स्वर्ग बनाते हैं उनकी पूजा कितनी करते हैं? भक्ति मार्ग में कितनी पूजा होती है, कितना याद करते हैं? क्योंकि शिव के मंदिर तो दुनिया में बहुत हैं। जितने शिव की मूर्तियां हैं, जितने शिव के लिंग हैं, इतना और कोई का यादगार नहीं होता है। बच्चे कहते हैं कि हमको कोई सर्विस ही नहीं मिलती। अरे
शिव के मंदिर में चले जाओ, जहां तहां ढेर की ढेर सर्विस है। वहां जाकर तुम भक्तों से पूछ सकते हो कि इसको तुम क्यों पूजते हो, इसको, इस पत्थर के लिंग को तुम क्यों पूजते हो? ये कोई शरीरधारी तो है नहीं। वो देवताओं की मूर्तियां होती हैं, वो तो फिर भी शरीरधारी है, जरूर कुछ करके गए होंगे, शरीर के द्वारा ही कुछ पार्ट बजाया जाता है। लेकिन इसको तुम क्यों पूजते हो? ये क्या करके गया है? ये कौन है? कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। इतना कहने बगैर और तो कुछ नहीं कहेंगे। तो बोलो, ये परम आत्मा बाप है। क्या परम माने? परे से परे स्टेज में रहने वाली आत्मा है। इतनी ऊंची परे की स्टेज में रहने वाली और कोई मनुष्य मात्र की आत्मा नहीं हो सकती। परम धाम में तो सब आत्माएं रहेंगी, लेकिन उनकी स्टेज नंबरवार होगी या एक जैसी स्टेज होगी? नंबरवार होगी। विनाश होगा तो ये पेड़ पौधे, इनमें आत्मा है या नहीं है? इनमें भी आत्मा है। ये सब खलास हो जाएंगे। सारी सृष्टि पर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, जलमयी हो जाएगी। तो कुछ बचेगा है? कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी चैतन्य शरीरधारी नहीं बचेगा। सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? परमधाम जाएंगी। तो जो परमधाम जाएंगी उनकी एक ही स्टेज कैसे हो सकती है? नंबरवार स्टेज बनेगी। देव आत्माओं की स्टेज सबसे ऊपर, फिर मनुष्य आत्माओं की स्टेज, फिर राक्षसी आत्माओं की स्टेज, फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कीटाणु। कितने कीटाणु होते हैं दुनिया में? अरबों खरबों तो उनकी गिनती नहीं। ये तो अरब खरब तो गिनती के अंदर आते हैं। तो बोलो, ये जो लिंग तुम जिसकी पूजा करते हो, ये परमात्मा बाप है। इनको खुदा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद ही आता है, ये कोई के बुलाने से नहीं आता। मुसलमान तो कितनी जोर से बुलाते हैं। हिंदुस्तान में तो हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ हिंदू है मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई, कितनी जोर से बुलाते हैं अल्लाह अकबर। फिर वो आते हैं क्या? बुलाते हैं, फिर आते हैं क्या? नहीं आते। अच्छा, मुसलमानों के मुकाबले हिंदू तो रात दिन धुन लगाए बैठे थे। जैसे कि सारंदा चलता है। मुसलमान लोग उसे अल्लाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। तो जरूर ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला है ना, जो हम सब नीची स्टेज में रहने वालों को उठाकर ऊंची स्टेज में ले जाता है। अक्सर करके उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पिता है, छोटा मोटा पिता तो है नहीं। तो पिता से क्या मिलता है?
बाप से तो कुछ मिलता है ना बच्चों को, वो परम पिता है, तो जरूर उससे जो मिलता है वो दुनिया में और किसी से नहीं मिलता है। परंतु उन भक्त विचारों को कुछ भी पता नहीं है। वो घर से, वो बाप घर से सभी को भेज देते हैं, सब यहाँ आकर के पार्ट बजाते और भारत में उनका नाम बहुत लेते हैं। दूसरे देश में उनका नाम इतना नहीं लेते हैं। क्यों? भारत में भगवान आता है। नहीं, शिव माने कल्याणकारी। भारतवासियों का जितना कल्याण करते हैं उतना और देशवासियों का कल्याण नहीं होता है। इसलिए भारत में उनका नाम बहुत गाया हुआ है। शिव जयंती त्योहार भी भारत में ही विशेष मनाते हैं। इसका मतलब क्यों मनाते हैं भारत में विशेष, विदेशों में क्यों नहीं मनाते? क्या विदेशों में हिंदू नहीं रहते? हिंदुओं की बड़ी बड़ी कॉलोनियां नहीं है, है? फिर विदेशों में क्यों नहीं मनाते? भारत में उसका स्थान है। भारत में ही उनका जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। भारतवासी बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। सन्स हो फादर, फादर सो सन्स। तो कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं और तुम किसके पास भी समझाने के लिए जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से समझाना है, बहुत नम्रता से बात करना चाहिए। नहीं तो बहुत बच्चे अपनी पंडिताई झाड़ने में लग जाते हैं। दूसरे की बात अगर दूसरा कोई बीच में बोले तो सुनेंगे ही नहीं, सुना अनसुना कर देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। तो बहुत नम्रता से बात करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। तुम्हारा नाम भारत में बहुत फैला हुआ है? क्या मतलब? तुम्हारा नाम भारत में बहुत फैला हुआ, क्या नाम फैला हुआ? हाँ, तो तुम जो देवी देवता है वो, उन देवी देवताओं की जितनी भारत में पूजा होती है, मान्यता है, उतनी और देशों में नहीं है। थोड़ी ही बात तुम करेंगे तो साधु सन्यासी भी समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि में ये आ जाएगा ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और ये बहुत इनोसेंट भी है। और गाँव आज की तरफ तो बहुत सन्यासी होते हैं, फॉरेन में भी होते हैं, तो फॉरेन में भी जाकर के सर्विस करनी चाहिए। और सर्विस करना है तो बहुत सही। आओ हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। तुम शिव के पुजारी हो ना, इनसे तुम क्या मांगते हो? हम आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। इनकी है वो किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तुम बताओ, हम इनकी पूरी जीवन कहानी बतावे तो लिंग की जीवन कहानी क्या बतावेंगे? अरे कोई मूर्ति हो, कोई देवता हो तो जीवन कहानी भी, जीवन जिसका जीवन हो उसकी जीवन कहानी बताएंगे। वो है ही लिंग मूर्ति, उसे मूर्ति भी नहीं कहेंगे, उसे विग्रह भी नहीं कहेंगे। उसको हाथ पांव नाका कान है क्या? नहीं। फिर दूसरे दिन उनको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो खुशी तो बहुत रहती है। बच्चे चाहते भी हैं हम गाँव में जाकर के सर्विस करें, सभी को अपनी अपनी समझ है। बाप कहते हैं पहले पहले कहाँ जाओ,
पहले पहले कौन समझेंगे? जहाँ ज्यादा समझेंगे, पहले समझेंगे, उनके पास पहले जाना चाहिए। हैं? ब्रह्मा कुमार तुम्हारी समझेंगे? कितनी बार गए उनके पास? वो तो ऐसे लोग जाने से भी डरते हैं, बात भी नहीं उठावेंगे। हैं? हाँ, पकड़ लेंगे ये शंकर पार्टी। शिव बाबा के मंदिर में जाओ, माना पहले पहले उन बच्चों के मंदिर में जाओ जो शिव के पुजारी। क्या? कोई शिव के पुजारी हैं, कोई लक्ष्मी नारायण के पुजारी हैं, देवताओं के पुजारी हैं। तो तुम शिव के मंदिर में जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। शिव को आगे क्यों रख दिया? शिव बड़ा है या लक्ष्मी नारायण बड़ा? शिव ही तो लक्ष्मी नारायण बनाने वाला है। तो जाओ और पूछो इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा कैसे मिला? लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। लक्ष्मी नारायण का कितना भव्य मंदिर बनाते हैं, ऐसा भव्य मंदिर और कोई देवता का बनाते हैं क्या? जो राजाएं होते हैं उनका निवास स्थान भव्य होता है या साधारण होता है? और वो तो राजाओं की राजा है, महाराजा है, तो उनकी यादगार में उनका कितना भव्य मंदिर बनाते हैं। तो आओ हम इनके 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनावें। गाँवने वालों को भी जगाना तो है ना। तुम जाकर उनको प्यार से समझावेंगे कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, शरीर खत्म हो जाता है, अभी हम आत्माओं को पावन बना करके बाप ले जाएंगे, हमें बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होने लगेगी कि वो बाप कौन है। जितना तुम देही अभिमानी बनते जावेंगे उतनी ही तुम्हारी वाचा में कशिश आती जाएगी। तो मूल बात क्या हुई? आत्म की स्थिति को धारण करने की प्रैक्टिस करना। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से तुमको पूरा वैराग नहीं आया है, तो दुनिया वालों को उतनी कशिश भी नहीं होती। ये तो जानती हूँ, ये पुराना चोला है तो छोड़ना है, इसमें ममत्व क्या रखना है। शरीर होते हुए भी शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे, हम सभी आत्माएं अपने घर जावेंगे, पावन बन करके जरूर हमें घर जाना है। फिर ये भी दिल में होता है कि घर तो जावेंगे, लेकिन ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? घर जावेंगे तो बाबा के साथ नहीं जावेंगे? घर जावेंगे तो बाबा के साथ नहीं जावेंगे क्या? बाबा के साथ जाएंगे। वहाँ बाबा होता है? यहाँ से जब जाएंगे तो याद होगी, बस बाकी तुम्हारा तो याद है ही नहीं। हाँ, याद ही नहीं। अच्छा, जाएंगे तो जाएंगे तो बहुतों को फिर ये आता है कि हम बाबा के घर अभी कैसे जा रहे हैं, अभी तो हम बाबा से जितना मिलना है उतना मिले ही नहीं है। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? ऐसा बाबा तो फिर कब 84 जन्म में नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप बहुत याद आवेगा, घर भी याद आवेगा। तुम समझते हो हमारे सभी 84 जन्म अभी पूरे होते हैं। दिल में भला अपना धंधा आदि याद आता है तो दिन में भला अपना धंधा करो। गस्त व्यवहार में तो रहना ही है ना, तो भला अपना धंधा करो। उसमें रहते हुए भी तुम
ये याद रखो कि ये तो सब खत्म होने वाला है। तो ये याद रखेंगे तो उस धंधा धूरी में राग आवेगा कि बैराग आवेगा? तो बैराग आ जाएगा। 11-12 से की वाणी का पीछे तो घड़ी घड़ी याद आना चाहिए कि हमको अभी घर वापस आना है। बाप ने कहा गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। अगर घर गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो धंधा आदि भल करो, बुद्धि में याद रहे कि ये सब तो विनाश होने वाला है। क्या ये धंधा आदि तो सब विनाश होने वाला है। पहले हम घर जावेंगे फिर सुखधाम आवेंगे। जो भी टाइम मिले अपन से बात करनी चाहिए। और टाइम तो बहुत पड़ा है। 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा शरीर को आराम भी करो, बाकी 8 घंटा बाप से ये वार्तालाप जरूर करो। रूढ़ियान करनी है, रूढ़ियान करके फिर जाकर के रूहानी सर्विस करनी है। जितना समय मिले उतना करो। शिव के मंदिर में, लक्ष्मीनारायण के मंदिर में तुमको बहुत मिलेंगे। राम सीता के मंदिर में तुमको इतने नहीं मिलेंगे। क्या है? क्यों है? राम सी चलो छोड़े हैं, लेकिन मिलेंगी क्यों नहीं? क्योंकि तुमको जो स्टेज पानी है और जो दूसरों को स्टेज दिलानी है वो राम सीता वाली स्टेज थोड़ी ही है। राम सीता वाली तो स्टेज फेलियर वाली स्टेज है। और हमको कौन सी स्टेज पानी? नारायण वाली स्टेज पानी है। जो हमको पानी है वही दूसरों को दिलाना भी है। वो राम कौन से हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है? त्रेता की वो त्रेता की है कि संगम युग में? तो संगम युग की बात है। और संगम युग में ये यज्ञ की आदि की बात है, ये अंत की बात है। कहाँ की बात है? आदि की बात है। आदि मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, आदि में मर्यादा पुरुषोत्तम हुए होते तो फेल होते ही नहीं। फेल तो तब हो जबकि एक को लव करने वाला न हो। बुद्धि अनेकों में जाती है तो फेल होते हैं, और एक में ही बुद्धि लटकी रहे तो फेल कैसे होंगे? तो तुम कहाँ भी जावेंगे तो शिव के मंदिर तो वहां जरूर होंगे। दूसरा कोई भी विचार करके जाते ही नहीं। तो तुम बच्चों के लिए मुख्य ये याद किया है, याद में अच्छी रीत रहेंगे तो तुम जो भी मांगो वो मिल सकता है। क्या मुरली किस बात से शुरू हुई थी? मुरली की शुरुआत हुई थी वो किस बात से हुई थी? जो पाना था सो पा लिया, ऐसी चीज बनी है। तुम जो भी मांगो वो मिल सकता है संकल्प करने मात्र से। मांगने की दरकार भी नहीं, प्रकृति ही दासी बन जाती है। ऐसे भी निशानी क्या होगी? है? ऐसों की निशानी होगी कि उनकी शक्ल ही बड़ी कशिश करने वाली होगी। शक्ल देखने से ही, शक्ल की याद आने से ही दिल को कशिश होने लगेगी, आराम मिलने लगेगा। तो तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। क्या करने की दरकार है? मांगने की दरकार नहीं है तो क्या करने की दरकार है? ऐसी स्टेज बनाने की दरकार है। सन्यासियों में भी कोई कोई बहुत पक्के होते हैं, बस इसी निश्चय में बैठे रहते हैं कि हम ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। फिर रिजल्ट ऐसा होता है कि बैठे बैठे समझते हैं कि हम जाते हैं,
तो कितना उन्होंने अभ्यास होता है, मालूम पड़ता है हम इस शरीर को छोड़ करके जाता हूं, परंतु जावेंगे कहाँ है? वो तो प्राणायाम के द्वारा अपनी आत्मा को क्या बना देते हैं, नील बना देते हैं। ये थोड़े जानते हैं हम ज्योति बिंदु आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। वो प्राणायाम करके कुंभक करके सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, परंतु रास्ता तो मालूम नहीं। भक्ति मार्ग में दीदार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दीदार करने के लिए सारा जीवन भी दे देते हैं। क्या कहते हैं, हमको दर्शन दो नहीं तो हम। रावण क्या कहता था, क्या करता था, शीश काट देता था। तो उसे आत्मघात कहें या नहीं कहें, आप आत्मघात कहें या नहीं कहें, आत्मघाती के नहीं। भगवान से मिलने के लिए आत्मा ने जो कुछ भी किया लक्ष्य क्या है, भगवान से मिलने का। तो वो आत्मा का घात कहें या सिर्फ जीव घात कहें, है? जीवन का घात हुआ या आत्मा का घात हुआ। आत्मा नीच पद पाने वाली नहीं बनेगी। जैसे काशी करवट खाते थे, तो काशी करवट खाने वालों की दुर्गति होती थी, भूत प्रेत बनते थे, या कुछ न कुछ गति में सुधार होता था। क्या सुधार होता था, पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाते थे, लेकिन परम धाम में तो नहीं जा सकते, फिर दोबारा जन्म लेना पड़े और फिर बड़ी तेजी से पाप करने लग पड़ते। आत्मा में और ही ताकत बढ़ जाती है। तो आत्मा तो है ही है, वो जाकर के दूसरा शरीर अथवा जीव लेती है, तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीत शौक रखो। क्यों अच्छी रीति सर्विस का शौक क्यों रखे? क्योंकि जितना जितना तुम ईश्वर की सेवा में रहेंगे उतना ईश्वर तुमको याद ज्यादा रहेगा। खास बात है, हम ईश्वरीय सेवा में नहीं रहेंगे तो ईश्वर हमको याद भी नहीं करेगा। बाप कहते हैं, मैं कौन से बच्चों को याद करता हूँ, ऐसा से उन बच्चों को याद करता हूँ। यहाँ भी मंदिर आज बहुत है, तुम योग में पूरा रह करके किसी को कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो उनको कोई भी विचार नहीं आवेगा तुम्हारे खिलाफ बोलने का, करने का। योग वाले का पूरा तीर लगता है। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु दूसरों की सर्विस करने से पहले अपने अंदर झांक करके देखना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। माया के भूत सफलता प्राप्त नहीं करने देते। जो माया के मायावी भूतों वाले होते हैं वो सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। बहुत हैं जो सर्विस कर ही नहीं सकते। बाबा तो नहीं जा सकते हैं, कहाँ मंदिरों आदि में बाबा तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाप साथ में है। ऐसे ऊंचे के ऊंचे बाप को हम कहाँ पिछड़े में ले जावे? किसके साथ जाकर बोले? जो बड़े आदमी होते हैं तब मेहतर आदि से बोलने की बात अच्छा नहीं होती। मेहतरों से बात करते हैं क्या? बोलना चाहते हैं क्या? तो बाप किससे बात करेंगे? है? बाप तो अपने बच्चों से ही बोलेंगे। बाकी तो सभी मनुष्य मेहतर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं, सुधरने वाली तो है नहीं।
तो बच्चों को सर्विस करनी है, गायन भी है, संसोज साधन। जो बच्चे सेवा करेंगे उनकी प्रत्यक्षता कौन करेगा? बाप उनकी प्रत्यक्षता करेगा। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप बाहर नहीं जाते हो। अरे बाबा तुम बच्चों के बीच में से हट करके बाहर क्या जाकर करेंगे? बाप ने तो बच्चों को होशियार बना दिया है ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जैसे एक कमेटी दिल्ली में बनी है, बल कुछ भी है, चांस मांगते हैं, हम गाँव में जाकर के सर्विस करेंगे। बीते की टाइम की बात, बाबा कहते हैं बल जाओ। सिर्फ बाबा खुद फोल्डिंग चित्र बनाए रहे हैं। उन चित्रों के बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा। बड़े बड़े चित्र बनाना चाहिए। रात दिन यही ख्याल रहता है हम औरों को जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां हैं वो कैसे निकालें, कैसे उन्नति को पावे, उनको कोशिश बहुत। कहते बाबा ये 8-9 दिन का बच्चा है। अब ऐसे तो बहुत निकलते हैं क्योंकि वो जल्दी ही सर्विस के लायक बन जाते हैं। हर एक को ये भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठावे, हम जिन भाइयों की सेवा करें। ठीक है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम का क्या मतलब हुआ है? चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका क्या मतलब हुआ है? घर से। घर माने क्या? अरे बताओ ना, घर माने क्या, घर वाले माने क्या? खुद भी सर्विस करना माने घर वाले। जिनकी आत्मिक स्टेज बनी होगी वो आत्मा के ग्रुप को पहचानने वाले भी बने होंगे। जिनकी देहवान की स्टेज होगी उनको घर वाला कहने से देह के संबंधी ही आता है, तो उनकी सर्विस में लग जाएगी। वो भी ठीक है या गलत है तो वो भी ठीक। लेकिन बेहद की बात तो ये है कि पहले अपने हमजिन्स को उठाना है, और एक जन्म के जो हमजिन्स हैं उनको उठाना है, कि जन्म जन्मांतर के जो हमजिन्स हैं उनको उठाना है। जन्म जन्मांतर के ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ ही रह करके पाठ बजा लेंगे। एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते हैं। सन्यासी लोग कितना रमण करते रहते हैं। अभी तो सन्यासियों में बहुत वृद्धि को पाए गए। बहुत हैं जो नए नए निकल पड़े हैं, तो उनों की भी बहुत महिमा निकलती है, चमक पड़ते हैं। ऐसे नए नए सन्यासी बहुत निकलते रहते हैं। अभी कलयुग में भी ऐसे सन्यासी कौन से युग से निकलते हैं? द्वापर के अंत से सन्यासी आए हैं, लेकिन अभी भी नए नए सन्यासी निकल पड़ते हैं जो बहुत नाम वाला कर देते हैं। जैसे रामदेव, कितना नाम वाला हो गया है, तो सन्यासी ना। तो उन्हों की बहुत महिमा हो जाती है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। 12-15 वर्ष में बहुत निकले होंगे। क्या कहा? ये 12-15 वर्ष माना कहाँ से? अब की बात बताई, बेहद की बेहद बताई। क्या हुई? 68 में से 12-15 वर्ष घटा दिए तो कितना आया है? 40 कि 56 आया। 53 समझो। तो 53-56 से जितने भी यज्ञ में आए हैं
वो सब कौन से संप्रदाय हुए? सब सन्यासी संप्रदाय हैं। कितने बड़ी बड़ी कहानी उन्हों की बैठ बन जाती है। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देते हैं तो नाम हो जाता है। ये तो बेहद का बाप बैठ की शिक्षा देते हैं और कल्प कल्प मिसल ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ता रहेगा। निराकारी झाड़ है, उसमें भी सेक्शन होते हैं। आगे चल करके वो तो सभी तुम बच्चे साक्षात्कार करते रहेंगे कि कैसे कैसे ये झाड़ बना हुआ है। वहां से फिर नंबर बार आत्माएं आती रहती है। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला अथवा झाड़ बना हुआ है। इन सभी बातों को याद करने से बाप याद आवेगा, उन्नति जल्दी होगी। तो ठीक है, ड्रामा में जो पास हुआ वो सब ठीक, भूले भी होती रहती है। ओपनिंग पर ये कटवाना, खिलाना पिलाना, इन सब बातों की कोई दरकार नहीं। क्या कटवाना? कैप कटवाते हैं ना। हमारा तो भोजन ज्ञान का है। हाँ, थोड़ा करके चाय पानी किया ऑफर कर देना चाहिए। कोई को बहुत मान मर्तबा देने की दरकार नहीं। अच्छा, तो